पार्टी से एक बात जरूर करना चाहता हूँ। ये जो दोगला व्यवहार है, 5 आदमी को सस्पेंड कर दिया और 4 आदमी जिन्होंने वोट क्रॉस किया है, जिन्होंने वोट कैंसिल किया है, उनका भी प्रभारी जी को भी पता है और हमारे हरियाणा के जो सीएलपी लीडर हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी पता है और पार्टी को पता है वो वोट किसने कैंसिल करी है। वो वोट भी जानबूझ के कैंसिल, उनका भी निलंबन करने का हक बनता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें निलंबन किया, हमें सस्पेंड किया, हम पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ क्यों वोट कर दिया? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? एक बात बताना चाहता हूँ, व्हीप इसमें जारी नहीं होती, ना ही इस इलेक्शन में कोई व्हीप का कोई मायना होता, ना ही व्हीप इसमें जारी हुई थी। इसमें तो वोट डालने का एक मौलिक अधिकार दिया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसमें मौलिक अधिकार इंसान का, वो अपनी वोट को चाहे किसी अपनी पसंद से डाले। और मेरी पसंद में जो थी वह सतीश नांदल जी ने मैंने वोट डाला है, बड़े साफ साफ मैंने कहा है, हमेशा था। और क्यों डाला है? कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारी पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने हमारी पार्टी है, उन्होंने पार्टी ने कांग्रेस जो टिकट दिया राज्यसभा को अपने करमवीर बोस जी को। करमवीर बोस जी ने किसी से, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कम से कम वोट नहीं मांगा और मुझे लगा कि वोट ना मांग के हमें ये बेइज्जत कर रहा है, जबकि इसे वोट मांगनी चाहिए थी। और रही बात इस बात की, हमने भी इस इलेक्शन में माइनॉरिटी ने हमने लिख के दिया था प्रभारी जी को, इसमें माइनॉरिटी का हक दिया जाए। माइनॉरिटी को अभी तक राज्यसभा में भेजा नहीं गया है, इसलिए माइनॉरिटी में राज्यसभा को भेजा जाए, चाहे वो मोहम्मद आफ्ताब जी हो या इसमें और भी कोई भाई हो, मोहम्मद भाई हो, मोहम्मद इलियास जी हो, मैं हूँ, या कोई अदर किसी आदमी को मेयो कम्युनिटी से। हाँ जी, मेयो कम्युनिटी 3 कोड है, भाई अकरम हो या कोई और भी मेवात से हो, मध्य प्रदेश की मेवात से हो या यूपी की मेवात से हो, राजस्थान की मेवात से हो, कहीं से भी माइनॉरिटी को हक मिला। हमने भी लिख के दिया था प्रभारी जी को, लेकिन हमारी भी नहीं सुनी और इसके बावजूद करमवीर बोध को टिकट दिया। करमवीर बोध ने किसी को ना तो वोट मांगा, मुझे तो कम से कम नहीं मांगा तो मैंने फिर सोचा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सतीश नांदल जी, इसको वोट दे दी जाए। और हरियाणा में जो मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो विकास की लहर लगा रखी, विकास की लहर चल रही, विकास में हरियाणा को जोड़ रखा है, मैं भी अपने हथीन को विकास में जोड़ सकूँ और हथीन की जनता का विकास हो जाए, हथीन की जनता की भलाई बहबूदी के लिए, विकास के लिए ये काम कुम हो जाए। और इस सब बातों को सोच कर फिर मैंने सतीश नांदल जी को वोट दे दिया। आज पार्टी ने अगर फैसला लिया है निष्कासित रूप से पार्टी से निलंबन करने का, मैं पार्टी का स्वागत करता हूँ। पार्टी बड़ी है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पार्टी से एक बात जरूर करना चाहता हूँ। ये जो दोगला व्यवहार है, 5 आदमी को सस्पेंड कर दिया और 4 आदमी जिन्होंने वोट क्रॉस किया है, जिन्होंने वोट कैंसिल किया है, उनका भी प्रभारी जी को भी पता है और हमारे हरियाणा के जो सीएलपी लीडर हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी पता है और पार्टी को पता है वो वोट किसने कैंसिल करी है। वो वोट भी जानबूझ के कैंसिल, उनका भी निलंबन करने का हक बनता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें निलंबन किया, हमें सस्पेंड किया, हम पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं। क्या पहले से ही तय कर लिया था कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट को ही वोट देना है? और क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? आप देखो, बीजेपी नहीं, हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री हूँ और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री पे सबका अधिकार है। हम जाते हैं, हम एमएलए हैं, सदस्य हैं उसमें जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास अपने काम भी लेके जाते हैं, फोटो भी होते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी की सालगिरह थी, मैं गया था, उसमें फ़ोटो हो गया, उसमें क्या बात है? इसमें पार्टी की बात, पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री पर एक विधायक का भी क्या, आम आदमी का हक है और वो जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी मुसलमान को, बेमुसलमान को अपनी धरोहर समझ रखा है। उन्होंने भी कभी वो भी ये समझते हैं कि भी नहीं, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, ये बीजेपी से डर के तो वोट हमें देंगे ही देंगे। उन्होंने भी एक तरह से हक समझ रखा है, कोई पूछताछ थोड़ी है। पूछताछ तो कांग्रेस पार्टी में आज भी नहीं, कल भी नहीं। उन्होंने भी अपना एक ये समझ लिया कि भाई इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें तो घूम फिर कर कांग्रेस वोट डालना ही है, उन्हें भी परवाह नहीं है, वो परवाह नहीं करते इस बात। मेवात बहुत तरह की समस्याओं और बुराइयों में जकड़ा हुआ है, गोकशी के इल्जाम भी लगते हैं, पिछड़ापन है। ऐसे में आप कैसे बदलाव ला पाएंगे? देखिए, समाज सुधार के लिए अभी पीछे 15 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान लेवल से लोग आए थे,
मेव कम्युनिटी के और 36 बिरादरी के वहाँ जो के लोग, चाहे राजस्थान की मेवात हो या हरियाणा की मेवात हो, सभी बुद्धिजीवी भी, सभी जनता के लोग वहाँ इकट्ठे हो। सबने फैसला लिया, गऊ कसी के खिलाफ भी फैसला लिया। 5 मुद्दे थे उसमें, भाई गऊ कसी नहीं की जाएगी और गऊ कसी कोई नहीं करेगा, ना ही कोई गऊ कसी करेगा, ना ही कोई गऊ तस्कर रहेगा। दूसरा मुद्दा था दहेज का। दहेज के जो हमारा मुद्दा था दहेज पर, ये बड़ी बात थी कि लड़कियों के लिए जहाँ इस्लाम में ये लिखा है कि उसकी मीरास अदा की जाए, अगर आप मीरास अदा नहीं कर रहे तो लड़की के उसके बदल में लड़की को दिया जाए। लेकिन वो लड़की को जब शादी से 2 दिन पहले उसका एक सामान दे करके, जो भी आपने उसका कुछ देना है, जो भी उसके हक में बढ़ता है, वो देकर उसके घर पहुंचाओ। उसके बाद में जिस दिन बारात बुलाई जाए, यानी बारात में लड़की के मेहमान, बारात का भी उसने एक मना किया था, लड़की के मेहमान बुलाए जाएँ विदाई के लिए। 31 से लेकर 50 मेहमान आए और 50 आदमी उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो फूफा है, फूफी है, साला है, साड़ी है, जीजा है, कोई भी है, वो 50 एक आदमी को बुलाए जाएँ। और जिस गांव में आदमी रह रहा है, जिस बस्ती में रह रहा है, जिस वार्ड में रह रहा है, उसके 1-2 आदमी मुख्य जिम्मेदार बुला करके लड़की को 101 रुपये से विदा कर दिया जाए। उसमें एक बात खास तौर से ये भी कही थी, अगर जो आज के जो लीडरान हैं, चाहे वो सरपंच साहिबान हो, जिला पार्षद साहिबान हो, या MLA साहिबान हो, एक्स MLA साहिबान हो, उन्हें ना बुलाया जाए। उन्हें बुलाने से दिखावा होता है और वो दिखावे से लोगों में एक होड़ लगती है, इसलिए उन्हें ना बुलाया जाए। साथ में ये बात हुई थी, लड़की की दावत में, जैसे हिंदुस्तान में और मुसलमान हैं जो लड़की की दावत नहीं खाते, लड़की का खाना नहीं खाते, वलीमा की दावत खाते हैं, लड़की का खाना भी उसमें मना किया था कि लड़की की शादी में कोई खाना नहीं खाएगा, ये भी उसमें मना किया था। अगर कोई 2 आदमी गांव बस्ती के वो जाएगा तो सिर्फ वलीमा की दावत और अकीके की दावत में उसे हुक्म हुआ था। बहुत सारी बुराई थी, साइबर सेल की बुराई थी, साइबर क्राइम की बुराई थी, साइबर क्राइम को रोका जाए, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, ये सारे उसमें मुद्दे थे। 5 मुद्दे पे पंचायत बुलाई थी। बहुत बड़ी पंचायत हुई, उटावड़ चौराहे पर दादा बहाड़ का चौक है उटावड़, मरकज में पंचायत हुई, पंचायत बहुत कामयाब हुई और अल्लाह के शुक्र से उसमें कामयाबी मिली। अब लेकिन कुछ लोग वोट के लालच में या किसी लालच में दोबारा से जाना शुरू कर दिया। मेरी तो हाथ जोड़कर गुजारिश है उन लोगों से, आज भी गुजारिश है, जिस तरह से पंचायत में हमने शपथ लिए, लेकिन सब बातों से हम दूर रहेंगे और दहेज को रोकेंगे, बुराइयों को रोकेंगे, नशा को, जुआ वालों के हम सिफारिश थाने तहसील में नहीं करेंगे। गऊ कसी अगर कोई करता है तो उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। मैं तो अपने भाइयों और उन साथियों से भी एक बात यही कहूँगा कि जिस तरह से अपने पंचायत कामयाब हुई और जनता का जो विश्वास था, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए नेताओं को और ख़ासतौर से हमारा लोगों को इस पर रोक लगानी चाहिए, रोकना चाहिए और आगे जहाँ जहाँ लोग इसमें लिप्त हो रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। ये पंचायत बुलाई थी और दोबारा भी बहुत जल्दी इस मामले में इस 5 मुद्दे जो थे, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, इन पर फिर बहुत जल्दी पंचायत बुलाएंगे और उसको और मजबूत करेंगे। मेवात में रस्म पगड़ी के दौरान फिजूल खर्ची बड़ी समस्या बन चुकी है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, बात हो रही थी कि हमारी मेवात में जो उनके वालिद साहब के बाद, चाहे चौधरी खुर्शीद साहब का इंतकाल हुआ, चौधरी आफ्ताब की पगड़ी बंदी हो, चौधरी तैयब साहब का इंतकाल हुआ, चौधरी जाकिर की पगड़ी हो, चौधरी रहीम खां मरहूम का इंतकाल हुआ, चौधरी इलियास की पगड़ी बंदी हो, या और भाई और नेता जो हैं, कई नेता हैं, तो पगड़ी जब बनती है, जिम्मेदारी जब वालिद साहब की उनके सर पे आती है, या चौधर जो खाप के चौधरी की जिम्मेदारी आती है, तो पगड़ी के साथ कोई आदमी जब पगड़ी लेकर आता है तो लाखों रुपए लेकर आता है। मैं आपसे ये कह रहा था अगर इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब के बाद मैंने अपनी जो जिम्मेदारी की पगड़ी है वो अभी सर पे मैंने बंधवाई नहीं है। मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पगड़ी की रस्म को अदा करूँगा और जब अदा करूँगा तो मैं पगड़ी के साथ 10 रुपये लेकर उस पगड़ी की रस्म को अदा करूँगा। मैं इस लालच में नहीं आ सकता और ना ही आऊँगा। अगर भाई पगड़ी के साथ कोई आदमी 1 लाख रुपये लेकर आ रहा है, कोई 2 लाख रुपये लेकर आ रहा है, कोई खा 500 रुपये लेकर आ रही, नहीं, सिर्फ एक पगड़ी 10 रुपये जब भी मेरी रस्म पगड़ी होगी। मैं आपसे ये कह रहा था, ये आप ऑफ रिकॉर्ड थी, अब ये ऑन रिकॉर्ड है और मैं आपसे ये वचनबद्ध हूँ, जब भी इंशाल्लाह रस्म पगड़ी होगी तो 10 रुपये के साथ जो मान सम्मान के 10 रुपये होते हैं। आज भी मैं कहीं किसी उसमें जाता हूँ और कहीं मुझे कोई जो हमारी समाज की पंचायत में तय हुआ है, हम कहीं जाएंगे और हमें कोई सम्मान का पैसा देगा तो 50 रुपये 100 रुपये, आज भी मैं 50 रुपये 100 रुपये समाज की पंचायत के बाद मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से पाबंद हूँ और अपने साथियों से भी उम्मीद करता हूँ वो भी पाबंद हों और बाकी मेवात के जो आमजन हैं वो सब पाबंद हों। मैं सभी से हाथ जोड़कर मेरी तो गुजारिश है।